Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 9, subject English book Moments, chapter number 2, The Adventures of Toto. Dear students, on this topic, I have already uploaded 2 videos. You must watch them before watching this third video. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो वह यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, मैं आपको उस पैराग्राफ पर ले चलता हूँ। द पुअर मैन, यहाँ से आज स्टार्ट हम लोग करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा पीछे का कुछ जो है इंसिडेंट्स हम लोग याद कर लें कि क्या कुछ हुआ। डियर स्टूडेंट्स, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में क्या है कि एक टोटो की कहानी है। टोटो एक बंदर के बच्चे का नाम है और यह बंदर हमारे जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, वो कह रहे हैं कि उनके दादाजी ने किसी टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। ठीक है। और यह बंदर जो है थोड़ा शरारती था। जब इसको दीवार की किसी खूंटी से बांध के रखा गया था तो उसने प्लास्टर वगैरह सारा उखाड़ दिया दीवार का, और जो नरेटर का यानी रस्किन बॉन्ड का ब्लेजर था, स्कूल ब्लेजर, उन्हें भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ था बीच में कि जो ग्रैंडफादर थे नरेटर के, वे सहारनपुर जा रहे थे देहरादून से अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो शरारती बंदर यानी टोटो को भी वे साथ लेकर चले गए। ठीक है। और अब देखो, जब टिकट कलेक्टर ने टिकट चेक करना शुरू किया, यानी जब टिकट चेक हो रहा था रेलवे प्लेटफॉर्म के टर्न स्टाइल पर, तो टोटो, जैसे ही दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो ये रेलवे के जो टिकट कलेक्टर हैं, तो टोटो जो है अपना दांत निकाल देता है और मुस्कुराने लगता है उस रेलवे टिकट कलेक्टर को देखकर। यानी टिकट कलेक्टर भी आश्चर्यचकित रह गया कि बैग में लगता है कोई जानवर है, हालांकि वह पहचान नहीं सका कि यह मंकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से आज हम लोग स्टार्टिंग ले रहे हैं। देखिए, द पुअर मैन। द पुअर मैन मीन्स टिकट कलेक्टर। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। बेचारा आदमी यानी टिकट कलेक्टर, वह टेकन अबैक रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." लेकिन कहता है, अपनी ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर जवाबी के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, और ग्रैंडफादर के अधिक गुस्से के कारण उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। यानी ग्रैंडफादर को कह दिया कि सर आपके साथ तो एक डॉग भी है, कुत्ता भी है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। कहा अकॉर्डिंगली यानी नियमानुसार आपको इसका भी भाड़ा पे करना पड़ेगा, इसका भी जो है फेयर देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब देखिए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। इन वैन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। यानी
बेकार ही ग्रैंडफादर ने क्या किया, टेक टोटो आउट, यानी ग्रैंडफादर ने व्यर्थ में टोटो को बाहर निकाला। यानी बाहर इसलिए निकाला था कि आप बोल रहे हो कुत्ता है तो देख लो भाई, ये कुत्ता तो है नहीं, ठीक है। और इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट, और व्यर्थ ही कहता है वे प्रूव करने का प्रयास करने लगे कि मंकी जो है उसको हम किसी कुत्ते या किसी चौपाया जानवर की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, टिकट कलेक्टर ने नहीं माना। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। देखो, टोटो को टिकट कलेक्टर ने क्या किया, डॉग की श्रेणी में रखा। ऐसे तो जान ही गया कि ये मंकी है, लेकिन उसको क्लासीफाई कर दिया एज ए डॉग, ठीक है। एंड 3 रुपीज was the sum handed over as his fare, और 3 रुपये की राशि जो है उन्हें हैंडेड ओवर यानी उन्हें दे दी गई एज हिज फेयर, उसके भाड़े के रूप में। किसके भाड़े के रूप में, टोटो, टोटो का किराया जो है 3 रुपया पे कर दिया गया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket out our pet tortoise, और कहता है फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, ठीक है, अपना मतलब वापस होते जब वहाँ से जाने लगे तो क्या किया उन्होंने, एक जो है टर्टवाइज, जो कि आवर पेट कह रहा है, जो हमारा पालतू जानवर था टर्टवाइज कछुआ, उन्हें पॉकेट से निकाला और टिकट कलेक्टर से पूछा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। दादाजी ने थोड़ा गुस्से से पूछा कछुआ निकालते हुए कि चूंकि आप तो हर जानवरों का, प्रत्येक जानवर का, सभी जानवरों का आप किराया लेते हो, तो बता दो इसका कितना किराया देना पड़ेगा, यानी इस कछुए का, इस टर्टवाइज का कितना भाड़ा देना होगा, बताओ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज, टिकट कलेक्टर ने बहुत निकट से उस कछुए को देखा। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, और इसको अपनी उंगलियों से भी सहलाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और उसके बाद ग्रैंडफादर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, ठीक है, कहा नो चार्ज, कहा कोई चार्ज नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा। इट इज नॉट ए डॉग, कहा यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब कह रहे हैं राइटर कि जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, तो उसके लिए कहता है क्या था, कंफर्टेबल होम उसको दिया गया, एक आरामदायक रूम या कमरा कहो उसको दिया गया। कहाँ, अस्तबल में, ठीक है, स्टेबल मीन्स अस्तबल। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और उस स्टेबल में उसका साथी कौन था, जो परिवार का एक डंकी था, गधा, जिसका नाम था नाना, ठीक है, उसी के साथ वह रहता था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. कहता है फर्स्ट नाइट में जो है अस्तबल में, यानी जब टोटो का पहला फर्स्ट नाइट था, पहली रात थी, तो ग्रैंडफादर चले गए देखने के लिए स्टेबल में जाकर कि वह ठीक से है कि नहीं, आराम से है कि नहीं टोटो वहाँ। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from
अ बंडल ऑफ हे। तो देखो जैसे ही नाना वहाँ गए थे देखने, ये सॉरी ग्रैंडफादर, तो कहता है बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके ग्रैंडफादर को। उन्होंने क्या देखा, नाना, यानी जो कि डंकी का नाम है नाना, विदाउट एपरेंट काउज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, यानी बिना किसी रीजन के, बिना किसी काउज के, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड। पुलिंग एट हर हॉल्टर, यानी हॉल्टर कहते हैं गले में जो एक रस्सी होती है चौपाया जानवर के गले में, ठीक है, गलदानी भी उसको कहा जाता है। तो उसको खींचा हुआ था ऊपर की तरफ, और ट्राइंग टू कीप हर हेड, और जहाँ तक संभव हो उसका हेड को, यानी नाना का जो माथा है, सर है, उसको कहता है जहाँ तक संभव हो सके उसके बंडल ऑफ हे से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। यानी ऐसा कौन कर रहा था, टोटो। उसका गर्दन उठा के रखा था बंडल ऑफ हे से दूर, ताकि वह चारा नहीं खा सके। बंडल ऑफ हे मतलब चारे का बंडल, घास वगैरह कुछ होगा तो। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging टोटो with her। तो क्या देखा, ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना के हॉन्चेज पर, पुट्ठे पर, हॉन्चेज कहते हैं पुट्ठा को, गर्दन से ऊपर का ऊंचा वाला हिस्सा, ठीक है। तो उसको जो है दिया एक झापड़, ठीक है। तो क्या हुआ, जो नाना थी यानी डंकी, वह वापस चली आई खींची हुई, ड्रैगिंग टोटो विथ है। ड्रैगिंग मतलब खींचता हुआ, टोटो को भी खींचती हुई वह ले आई अपने साथ। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल स्टिक। अब देखो, कहता है उस टोटो ने क्या किया था, फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे लंबे जो कान थे ना, उसको बांध दिया था। कान में एक मतलब रस्सी फंसाई थी, और दूसरा छोर जो है रस्सी का, वो अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़ रखा था, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। कहता है टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं हो सकी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक और पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं आज। ग्रैंड, यहाँ से, A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। कहता है एक ग्रेट ट्रीट, यानी एक बड़ा उपचार जो है कोल्ड विंटर इवनिंग्स में, यानी जाड़े की शाम में, उसको एक, उसके लिए एक उपचार किया जाता था सर्दी में, जाड़े में। क्या कि उनको लार्ज बाउल में, एक बड़े से नाद में जो है गर्म पानी दिया जाता था उसको स्नान करने के लिए, टोटो के लिए ये व्यवस्था थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath। कहता है पहले तो वह बड़ी चतुराई के साथ, कनिंगली मीन्स क्लेवरली, यहाँ पर क्या करता था, टेम्परेचर, पहले तापमान टेस्ट करता था कि पानी कितना गर्म है, कैसे, अपने हाथ से छूकर, और फिर देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे वह पैर रखता स्नान करने के लिए उस नाद में। यहाँ बात हो गया वो बर्तन जिसमें पानी रखा है। फर्स्ट 1 फुट, पहले देखो एक पैर फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कहता है नरेटर रस्किन बॉन्ड, कहते हैं कि जैसा कि उसने मुझे नहाते हुए देखा था, ठीक उसी तरह नकल किया करता था। अनटिल ही वॉज इन टू दी वाटर अप टू हिज नेक, और कहता है नाद में वह इस तरह से डूबता था ताकि पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे।
तब तक आप सभी स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और हमारा जो चैनल है योर एकेडमी मुनीलाल सर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।